एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब टॉपिक्स मैंने आपके यहाँ पे कवर करा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी के एग्जाम में या यूपीएससी या एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर होने वाले हैं तो ये टॉपिक उनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, बिकॉज इसके मल्टीपल रीजंस हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो आज जो हमें जिस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में डिस्कस करना है वो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि इसको हम लोग एक नेम से बोलते हैं जो है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो यहाँ पर आपको एक फीमेल देखने को मिल रही होंगी, ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है आपका निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें इनके बारे में डिस्कस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज के टॉपिक के बारे में, कि कौन इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसका काम होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, पूरा इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपेयर हो रहे हैं आने वाले एसएससी एग्जाम में, तो यहाँ पे डेवलपिंग सक्सेस की साइड से आप लोग एक बार प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको क्या मिलेगा, मोर देन 2000 के टेस्ट का सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे उन सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने का भी। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल आप क्लिक करिए उन पे और जाके एक बार जरूर से एक्सप्लोर करिए। और दूसरी चीज ये है, इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोई भी टेस्ट, कोई भी कोर्सेज को आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, आज जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, ये टॉपिक कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था। जीएसटी बेसिकली आपका क्या है, हम सब लोग पे करते हैं टैक्स को। कैसे पे करते हैं, कुछ टैक्स हम डायरेक्ट पे करते हैं, कुछ टैक्स हम इनडायरेक्ट पे करते हैं। तो एक आदमी, नॉर्मल पर्सन जो है, वो हर एक पर्सन आपका क्या करता है, टैक्स को पे करता है। तो डायरेक्ट वे में करेगा या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल होता है कि आपकी सैलरी से कट हो जाता है। इनडायरेक्टली क्या होता है, आप मॉल में शॉपिंग करने गए, आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो उसमें आप इनडायरेक्ट वे में क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है एक कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जीएसटी कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करती है, ये आपका स्टैब्लिश किया है, मेक डिसीजन एंड रिकमेंडेशन देती है किसको, यूनियन एंड स्टेट्स को। किस चीज के रिगार्डिंग देगी, खुद सोचिए, नाम में ही उसका टैक्स लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू दी जीएसटी, तो जो भी जीएसटी के रिलेटेड इश्यूज है उन सब के लिए ये यूनियन को भी और स्टेट को भी, यूनियन का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पर, सेंटर को भी, और स्टेट को भी आपका क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है कि आप इस तरह से डिवाइड करिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करिए, इस सेक्टर पे इतना एलोकेट करिए, सब काम यही बॉडी करती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये बॉडी आपकी एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली किस चीज के लिए, फॉर्मुलेशन करती है पॉलिसीज का, रूल्स का एंड रेगुलेशन का, गवर्निंग टू दी जीएसटी सिस्टम इन दी कंट्री। जीएसटी सिस्टम कंट्री को गवर्न करने का बेसिकली इनका काम होता है। कितने भी जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, सब कुछ फॉर्मुलेट करने का काम करती है। तो अगर हम इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर या कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो जीएसटी जो है ये काउंसिल कहाँ पर लोकेटेड है, आपकी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो न्यू दिल्ली में ही आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, क्या मतलब होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जीएसटी, तो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी देखो एक कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आपको बताया दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होते हैं आपके कौन से, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे कौन से होते हैं आपके इनडायरेक्ट। तो जीएसटी कैसा टैक्स है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसके ऊपर लगता है, आपका लगता है इंडिया के सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपका लगाया जाता है। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उनके ऊपर आपका ये लगाया जाता है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि लिवाइड होता है ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर दी डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जितने आपके गुड्स और सर्विसेज सोल्ड होते हैं उनके ऊपर लगाया जाने वाला ये टैक्स है। ये आपका लॉन्च किया गया था इंडिया में 2017 में, और कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स था पूरी की पूरी कंट्री के लिए। देखो, जो मल्टीपल टैक्सेस थे उसको हटाकर एक सिंगल टैक्स लेके आया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। तो ये पूरी कंट्री के लिए आपका लगेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जगह पे करना है, सबको हटाकर ये टैक्स लेकर आया गया था।
तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिकॉज इसमें आपका सब्ज्यूम कर दिया गया है ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट। ठीक है, ये आपका पेड होता है बाय द कंज्यूमर एंड द रिमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने तरह का होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जीएसटी बेसिकली कितने तरह का है। तो जो ये टैक्स होता है ना, ये 3 तरह का होता है। देखो, एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी होता है ये आपका कौन लगाती है? सेंटर लगाती है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी जैसे स्टेट हो जाएगा, ये कौन लगाता है? आपका स्टेट लगाता है। और जो आईजीएसटी है ये आपका ऑल इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे लगाते हैं। ऑल 3 टैक्सेस आर रिवाइज्ड रेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब क्या है, जो भी टैक्स यहाँ पे लगाए जाते हैं ना, चाहे वो सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो, वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सेंटर और स्टेट का, उसके बाद ही यहाँ पर लगाया जाता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है ये गवर्निंग एंड की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं कि जो ये हमारा जीएसटी है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल कहाँ पे कौन से अमेंडमेंट से ये आया है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो है आपका वो है 279 का ए। और मैंने आपको एक फर्स्ट डे के अपने क्लास में बताया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करते हैं तो हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज चेंज करना, तो जो भी अमेंडमेंट एक्ट चल रहा होता है उसको इंसर्ट करके हम ऐड करते हैं। तो जीएसटी जब चेंज किया गया, जब मल्टीपल टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स लाया गया जीएसटी, तो ये आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें आपका इंट्रोड्यूस करा गया था हमारी पूरी कंट्री में एक न्यू टैक्स रेजिम को, जिसमें आपका जीएसटी आया था हमारी कंट्री में। तो जब आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आया, उसमें आपका एक आर्टिकल के थ्रू इंसर्ट करा गया। तो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा था? 279 का ए। ठीक है, इसमें आगे बोला है इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। तो ये 279 का ये क्या करता है? प्रेसिडेंट को एम्पावर देता है कि वो आपका स्टैब्लिश करें गुड्स एंड सर्विसेज को, काउंसिल को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कंट्री बाय एन ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में कि कौन कौन से मेंबर होते हैं और कैसे इसका डिवीजन होता है। तो सबसे पहले इसमें हेड होते हैं आपके चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन होता है? जो भी हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे प्रेजेंट में हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो वो यहाँ पर क्या होते हैं? आपके चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन के नीचे आपकी सेकेंड पोस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन में कौन होते हैं? मेंबर होते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल की, और जिसमें स्टेट जो है उनको चूज किया होता है, जिनमें से देमसेल्फ एज द वाइस चेयरपर्सन काउंसिल के तौर पे काम करते हैं। द मेंबर कैन आल्सो डिसाइड देयर टर्म। तो ये जो मेंबर होते हैं ये अपना टर्म भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए आपका क्या होता है, इसके नीचे जो प्रोसेस होती है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स में सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स होते हैं, जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस के मिनिस्टर होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर बनाया गया है। ये क्या है? ये एक परमानेंट इन्वाइटी है, यानी कि नॉन वोटिंग है, सारी ही प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, उसके नीचे आपका होता है यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर के अंदर आता है। ये आपका एक्स ऑफिसो सेक्रेटरीट के तौर पे गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल में वर्क करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके अलग अलग मेंबर्स हमारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी का बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है? रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू दी सेंटर एंड स्टेट ऑन दी फॉलोइंग मैटर। तो सेंटर और स्टेट को बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल है कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस हैं, उनमें अपनी रिकमेंडेशन देता है। पहला क्या है? टैक्स और सेस जितना भी होता है, सरचार्ज जो भी रिवाइज करता है सेंटर, स्टेट और जितनी भी लोकल बॉडीज होती हैं, वुड गेट सब्ज्यूम इनटू दी जीएसटी। तो देखो, जो भी आपका टैक्स थे, सेस थे और जितने भी सरचार्ज थे जो अलग अलग जगह पर लगाए जाते थे, स्टेट पे, लोकल बॉडीज पे, उन सब को एक में सब्ज्यूम कर दिया, जिसका नाम आपका क्या था? जीएसटी। ठीक है, अब उसके बाद जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं दैट मे बी सब्जेक्टेड टू दी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी जीएसटी। तो जो मॉडल आपका जीएसटी का लाया गया था वो आपका लॉ प्रिंसिपल, जो कि अप्रोप्रिएटमेंट होता है जीएसटी लिवाइस के द्वारा, सेंटर इन दी कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड के उस पे लाती है, कॉमर्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दी प्लेसेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, वो आपकी
टर्नओवर करती है बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी जीएसटी। और जो रेट है यहाँ पर इंक्लूड करते हैं फ्लोर रेट विच बैंक्स ऑफ दी जीएसटी। कोई भी अगर स्पेशल रेट और कोई भी स्पेशल पीरियड्स के लिए रेज करा जाता है तो उसमें एडिशनल रिसोर्सेज लगाए जाते हैं ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर के टाइम पे। जैसे कोई भी स्पेशल केसेस कब होंगे, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, डिजास्टर आ गया, तो उस केसेस से अलग से जो भी रेट वगैरह है वो लगाए जाते हैं। तो ये सब काम भी हमारा जीएसटी ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जीएसटी के बारे में एक कंप्लीट ब्रीफ आइडिया दिया कि कैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, किस में आता है, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है। अब डिस्कस करते हैं जितना अभी तक समझा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीएसटी इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन होते हैं इसकी हेड, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लास्ट ऑप्शन है आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के गवर्नर हमारे जो शक्तिकांत दास जी हैं। तो बेसिकली जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई का बेसिकली रोल आपका क्या होता है, एमपीसी। एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो इसकी हेल्प से ही आरबीआई क्या करती है, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। यानी कि सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो कितनी चीजें महंगाई है, कितनी सस्ताई है, उस चीज को कंट्रोल करने का काम करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने इन चीजों के बारे में समझाया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए कौन चेयर करता है, बताओ। आपको अभी मैंने समझाया, क्या होगा इसका आंसर, यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही आपके जीएसटी के हेड होते हैं, ठीक है। जीएसटी कैसी बॉडी है, आपको पढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल से आई गई है, 279 के ए में इंसर्ट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये बेसिकली क्या करती है, ये आपकी रिकमेंडेशन देती है ऑन द इश्यूज किससे रिलेटेड, जितने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है यूनियन में और स्टेट में, उस चीज के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका काम ही यही होता है कि एक रिकमेंडेशन देगी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेंटर में और स्टेट में किस तरह से डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो काउंसिल जो है ये असिस्ट करती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को एज एन चेयरपर्सन एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है चार्ज होते हैं आपके रेवेन्यू के और फाइनेंस के। मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डिसीजन होता है बेसिकली जीएसटी काउंसिल का, ये कौन लेता है, मेजॉरिटी और नॉट लेस देन 3/4 ऑफ दी वेटेज वोट इन दी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब कोई भी डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी उसको फाइनल करने के लिए एक मिनिमम मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक अगर चेयरपर्सन ने कोई भी कानून को, कोई भी चेंजेस को अप्रूव कर दिया तो वह अप्रूव हो जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की एग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है 3/4 ऑफ द टोटल वेटेज का अप्रूवमेंट होना इज इंपॉर्टेंट, तभी कोई भी जीएसटी में चेंजेस या जो भी लॉ या जो भी चीजें पास हो रही है वो पास होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली जीएसटी आपका कब से इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में, 1 जुलाई 2017 से किया गया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि किस में लगाया जाता है, एवरी वैल्यू एडिशंस पे आपका लगाया जाता है। जीएसटी को सब्ज्यूम कर दिया था बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इन सब को एक ही टैक्स के अंदर लेकर आया था जिसका नाम क्या है आपका जीएसटी। तो जीएसटी का बेसिकली जो एम था, जो ये लेकर आया था, इसका बेसिकली एम क्या था कि यूनिफाइड करना है नेशनल मार्केट को और रिड्यूस करना है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस को एंड सिंप्लीफाई करना है टैक्स स्ट्रक्चर को। तो मतलब ये जो बैरियर है, जो बार बार अलग अलग जगह पर टैक्स देना पड़ रहा है, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इन सब को सब्ज्यूम कर दिया जाएगा। तो एक जो पर्सन होगा उसके लिए भी इजी पड़ जाएगा, उसको सिर्फ क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी आपका देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स लीवाइज। कौन सा इसमें से आपका टाइप नहीं है टैक्स लीवाइज का, ये पूछ रहा है। पहला है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एफजीएसटी। अभी मैंने आपको बताया सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट है आपका एफजीएसटी। तो बताओ क्या होगा, मैंने आपको बताया जीएसटी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, नॉट अ टाइप, तो क्या नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 वाला, ये आपका टाइप नहीं है। तो सीजीएसटी किस में लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, जो कि कलेक्टेड होता है। कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी।
और जो स्टेट वाला है, ये स्टेट के जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसको कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी आपका क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको कलेक्ट करेगी आपका कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए और इम्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका एफजीएसटी, ये कोई टाइप ऑफ टैक्स लिवाइज नहीं है, अंडर दी जीएसटी के अंदर कोई टाइप ये नहीं है, ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इनमें से आपको फाइंड करना है कि वो कौन सा बॉडी ऐसी है जो कि इस काउंसिल का पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, उसके बाद कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है आपका नन ऑफ दी अबव। तो बताइए कौन सा है इनमें से जो जीएसटी काउंसिल का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो मैंने आपको समझाया ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो उसके कौन होते हैं? चेयरपर्सन ही होते हैं, जो भी हमारे बनते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट की ये सब मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए एज पर दी आर्टिकल, किस आर्टिकल में जीएसटी के बारे में बात करी गई है? 279 के ए में। इसमें अमेंड किया था जीएसटी काउंसिल सेल कंसिडर दी फॉलोइंग। कौन कौन आएंगे इसमें? सबसे पहले आएंगे आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। फिर उसके बाद आएंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, ये आपके इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस के, ये मेंबर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? ईच स्टेट गवर्नमेंट और मेंबर के द्वारा। तो ये सब पर्सन जो है इसके अंदर आते हैं, जिसको मैंने आपको डिटेल में सब कैटेगरी करके भी अभी बताया था। तो इसमें जो की डिसीजन मेकिंग होता है ना, अथॉरिटी रिगार्डिंग टू द जीएसटी, देखो क्या होता है, वही मैं अभी आपको समझा रही थी। सेंटर में अगर कोई भी चीज पास करनी है जीएसटी के रिगार्डिंग, तो 1/3 वोटिंग राइट जो है स्टेट होती है, एंड स्टेट के पास 2/3 वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। जीएसटी कब से इन्फोर्स किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है ये क्या क्या कंप्राइज करता है? एक इसमें होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो कि रेवेन्यू इंचार्ज भी होते हैं, एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि रिकमेंडेशन देते हैं, ये सब लोग मिलके जीएसटी रेट को लेके, एंड एग्जेम्प्टेड होते हैं थ्रेशोल्ड टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। सब्ज्यूम किसको करना है, कैसे चेंज करना है, क्या करना है, सब चीज ये लोग करते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, ये आपके पार्ट्स नहीं होते हैं जीएसटी काउंसिल के, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं वो आपको मैंने समझा दिया, ये नहीं होते हैं इनका, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डैश इज अ टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। कौन सा ऐसा टैक्स है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स में लगाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सरसाइज टैक्स, नेक्स्ट कह रहा है कस्टम ड्यूटी, उसके बाद आपका कह रहा है सर्विस टैक्स, एंड लास्ट बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो बताइए ऐसा कौन सा टैक्स है जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि कंट्रोल करता है पॉलिसीज को, जो जितने भी आपके टैक्स होते हैं फॉरेन गुड्स एंड गुड्स के, टू एनकरेज करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है। टैरिफ में बी सेट अ कांस्टेंट सम पर यूनिट ऑफ द इंपोर्ट गुड्स और अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, जो भी अमाउंट होगा वो वेरी करेगा आपका कैसे? प्राइस टू प्राइस में। और जो इम्पोर्ट टैक्सेशन होगा उसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है, जो भी आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ये आपके लाइकली टू परचेज देम बिकॉज दे आर मोर कॉस्टली, इनको परचेज करेंगे बिकॉज वो क्या है आपके प्राइस में काफी ज्यादा है। तो कस्टम ड्यूटी ऐसा होता है जो कि इम्पोर्ट पे आपका इम्पोज किया जाता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे हमारी कॉमोडिटी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? फिर एक्साइज ड्यूटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आपका सेल ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, जो कि कौन चार्ज करती है? आपकी गवर्नमेंट चार्ज करती है। फिर एक होता है आपका वैट। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इस कंजम्पशन टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन द प्रोडक्ट whenever a value is added to each stage of the supply chain for the production to the point of sale। मतलब क्या है? ये आपका उसका प्रोडक्शन पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये उसका सेल पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल पे लगाया जाने वाला ये टैक्स होता है, हर एक स्टेज पे आपका ऐड करके लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज होती है इंडिया में, उनके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इंडिया में इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला है आपका ऑप्शन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। आपको इनमें से इनकम टैक्स के बारे में तो पता होगा। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट आपकी सैलरी पे लगाया जाता है, तो इनकम टैक्स तो इसका आंसर नहीं होगा। इसने आपसे कौन सा टैक्स पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है कि कौन सा है, तो बी को हम हटा देंगे, तो या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। जीएसटी आपका क्या है, अ टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी हमने पूरे क्लास में यही पढ़ा है, तो जीएसटी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपका इंप्लीमेंट किया गया, रिप्लेस करा गया वैरायटी ऑफ दी अनदर इनडायरेक्ट टैक्स को, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड सो ऑन। जीएसटी जो है ये ऐसा टैक्स है जो कि अप्लाइड होता है इंडिया में ऑन दी सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज के यहाँ पर। तो जीएसटी आपका बेसिकली एक मल्टी स्टेज टैक्स है और इनकम्पसाइजिंग टैक्स सिस्टम दैट अप्लाई टू दी सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स होते हैं उन सब में आपका ये अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। फंडामेंटल गोल क्या है इस टैक्सेशन सिस्टम का, कि एप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट द इंडिया एंड रिड्यूस करेगा कैस्केडिंग इफेक्ट को अनदर इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन जीएसटी इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड। इंडिया में जीएसटी कब से आपका आया था। ऑप्शन देखेंगे जुलाई 1 2018, नेक्स्ट ऑप्शन है जुलाई 1 2017, नेक्स्ट ऑप्शन है जुलाई 1 2019 एंड लास्ट वन इज दी जुलाई 1 2020। बताइए कब से जीएसटी इंडिया में लाया गया था। तो जीएसटी बेसिकली आपका इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, अरुण जेटली जी थे। ठीक है, जीएसटी आपका बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि यूज होता है इंडिया में। ये सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में लगाया जाता है। ये बेसिकली एक डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है आपका टैक्स है। तो जितनी भी आपकी गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो डिवाइडेड करी गई हैं 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब में। ठीक है, तो कौन कौन से टैक्स स्लैब है इंडिया में वो ध्यान रखिए। एक है आपका 0%, दूसरा है आपका 5%, फिर है 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो है ये गवर्निंग बॉडी है जीएसटी की, जिसमें 33 नंबर्स होते हैं। जो काउंसिल के हेड होते हैं ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उनको असिस्ट कौन करता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, वो आपके इनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है देखिए, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। पहला स्टेट कौन सा है जिसने आपका जीएसटी बिल पास किया था। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो बोल रहा है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपसे गुजरात, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका मध्य प्रदेश एंड लास्ट इज दी असम। तो इनमें आपको बताना है कि पहला स्टेट कौन सा है जिसने पास किया था जीएसटी बिल को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेट आपका था असम, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी असम। तो असम पहला स्टेट था जिसने आपका जीएसटी बिल को पास किया था। तो जीएसटी बिल जो है ये आपका ऑफिशियली नोन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 122 अमेंडमेंट बिल 2014 से। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिवली बेसिकली किस चीज के बारे में बात करी गई है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन किसमें, मैन्युफैक्चर हो गया आपका, सेल्स हो गया या फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया में। ये बेसिकली आपका एक सिंगल पैन इंडिया टैक्स है जो कि रिप्लेस करता है एक्सरसाइज ड्यूटीज को एंड काउंटर वेलिंग करता है ड्यूटीज, सर्विसेज टैक्स को, सबको हटा के लाया गया। एंड ऑल्सो स्टेट टैक्सेस सच एज दी वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। ठीक है, असम था पहला स्टेट इन इंडिया में जिसने आपका पास किया था जीएसटी बिल। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि पहला स्टेट कौन सा था जिसने आपका ये बिल पास किया था। नाउ मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या इंडिया पहली कंट्री है जिसने जीएसटी को अप्लाई किया था, या पहली कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में जिसने जीएसटी बिल को इंप्लीमेंट किया था अपनी कंट्री में। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहाँ पर आज के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंप्लीट जीएसटी के बेसिक बैकग्राउंड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टिल आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे तो यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और प्ले स्टोर ऐप का भी। तो जस्ट एक बार आप क्लिक करके चेक करिए एंड एक्सप्लोर करिए। अगर आपको वहां पे कोई भी चीजें पसंद आए तो प्लीज आप ज्वाइन करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।